सप्ताह की विधि में है, सबसे पहले तो दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षययत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। किसी ज्योतिषी को बुला करके सुंदर मुहूर्त दिखवाना चाहिए कि हमको श्रीमद् भागवत की कथा करना है, कोई बढ़िया मुहूर्त बताइए। और विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। यदि श्रीमद् भागवत की कथा कराना है तो पहले से ही धन की भी व्यवस्था करनी होगी। ये नहीं कार्ड छप गया और कथा होना प्रारंभ हुआ फिर पैसे की व्यवस्था करना शुरू करो। जो आप कथा करने चल रहे हैं उसमें टेंट वाले को पैसा देना होगा, संगीत वाले को देना होगा, जनरेटर वाले को देना होगा, भोजन प्रसाद, बहुत सी खर्चाएं होती हैं। जिस प्रकार से शादी विवाह में खर्च इकट्ठा पहले पैसा धन इकट्ठा किया जाता है, उसी प्रकार से पहले से ही वित्तम धन एकत्रित कर लेना चाहिए। फिर परम पवित्र भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठ करके परम विरक्त विद्वान ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए। सुनना रहा? वक्ता कैसे हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तु निष्पृहः। जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र को बढ़िया से जानने वाला हो, जो कथा ना समझ में उसको दृष्टांत दे करके समझाने वाला हो, इस प्रकार से वक्ता का वर्ण करना चाहिए। कथा को श्रवण करने के हेतु कोई ऐसा नियम ना लें जो कथा श्रवण में बाधक बने। जैसे विवाह में धन एकत्रित किया जाता है उसी प्रकार से धन एकत्रित करें और सबको आमंत्रित करें। जैसे कुछ अनुष्ठान आदि होते हैं कि उसमें इनको नहीं बुलाना चाहिए, उसमें उनको नहीं बुलाना चाहिए, परंतु श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण में सबको, स्त्री और चतुर्थ वर्ण को विशेष रूप से कथा में आमंत्रित करें। चतुर्थ वर्ण मतलब शूद्र को भी कथा में बुलाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री सबको कथा में आमंत्रित करना चाहिए। और कथा को तीर्थ में करवाओ और सुंदर, या किसी वन में करवाओ, अथवा यदि स्पेस बढ़िया जगह हो तो घर में, ये नहीं कि रूम में कथा करवाओ। ऐसे स्थान पर कथा करवाओ जहाँ पर सब लोग बैठ करके श्रवण करें, अधिक से अधिक लोग बैठ सकें। समझ में आ रहा? क्योंकि जैसे छोटा अनुष्ठान होता है उसको कहीं पर कर लो, कथा में अधिक से अधिक लोग आकर के कथा को श्रवण कर सकें, ऐसे स्थान पर कथा को कराना चाहिए। शनकादि ऋषियों ने उसके पश्चात संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्री नारद जी को सुनाई और नारद जी ने धन्यवाद दिया। कथा के अंत में सब लोग नाम संकीर्तन करने लगे। तो जो उस नाम संकीर्तन में कौन क्या क्या कर रहा है? प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। आपके पास डायरी है ना, डायरी में देखोगे उसमें एक लाइन से ही मिलेगा। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवः कांसधारी वीणाधारी सुरर्षिः स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। 86 नंबर श्लोक है। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुकराः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी बहुत फुर्तीले हैं, इसलिए उन्होंने करताल उठा लिया। उद्धव जी झांझ बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, अर्जुन राग लाप रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनकादि जय जयकार कर रहे हैं, सुखदेव जी श्लोकों का गायन कर रहे हैं। क्योंकि संगीत के 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से? गायन, वादन और नृत्य।
पृष्ठ संख्या 21 है डायरी में। यहाँ संकीर्तन हो ही रहा था कि नर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत सुजेशाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीतत्। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। साक्षात भगवान श्री प्रकट होकर उस अलौकिक संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। आप लोग पेज भी नहीं खोल पा रहे। पेज संख्या 21 बताया गया है। पहले 21 प्रारंभ में, 21 बीच में है, प्रारंभ से 21 है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मिल गया? उसमें एक लाइन से ही लिखा हुआ, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब श्लोक आदि सब कुछ लिखे हुए हैं। अब अभी तक आप क्या सुन रहे थे, क्या अध्ययन कर रहे थे? भागवत जी का महात्म्य। बोलिए। हाँ, क्या कह रहे? महात्म्य। महात्म्य नहीं, महात्म्य का आप लोग अध्ययन कर रहे थे। अगर केवल महात्मा की ही कथा बोलो तो एक हफ्ते तक बोल सकते हो। यदि सप्ताह की आपको तैयारी करानी पड़े तो इसलिए एकदम संक्षिप्त में बताया जा रहा। समझ में आ रहा? हाँ, नहीं तुम तो पढ़ ही रहे थे 1 महीने तक महात्मा की। हाँ, तो महात्मा की कथा बहुत विस्तार से रहती है। यहाँ आपको एकदम संक्षिप्त में बताया गया महात्मा की कथा। अब इसके पश्चात प्रथम स्कंध की कथा आपको बताई जा रही। कहीं कहीं पर जैसे बताएगा मनुकर्दम संवाद पर्यंतम, प्रथमे ही मनुकर्दम संवाद तक आप पहले दिन बोल सकते हैं, और कुछ लोग महात्मा की ही कथा पहले दिन बोलते हैं। समझ में आ रहा? पहले दिन महात्मा की कथा बताते हैं, फिर दूसरे दिन से प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होती है। तो दूसरे दिन फिर सबसे पहले क्या होगा? मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम। कोई भी ग्रंथ होता है तो जो इष्ट होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है। राम इष्ट हैं तो राम को, कृष्ण इष्ट हैं तो कृष्ण, देवी हैं तो देवी, सबको नाम लेकर के उनका मंगलाचरण किया जाता है। परंतु यहाँ पर वेदव्यास जी मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम सत्य का ध्यान करता हूँ। किनका ध्यान करता हूँ? परम सत्य का। जब आप किसी का नाम ही न लिया जाए तो मन में आता है ना कि आखिर वो परम सत्य है कौन, जिसका हम सब लोग ध्यान कर रहे हैं। वो परम सत्य कौन है?
तो श्रीमद् भागवत का जो शुभारंभ हो रहा है, कहाँ से शुभारंभ हो रहा है? वैदिक ब्रह्म सूत्र से। जब आप ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे तो ब्रह्म सूत्र का जो प्रथम सूत्र है वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, वैदिक ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। और उसके बाद का जो प्रथम सूत्र आता है वो है जन्माद्यस्य यतः। क्या है? और वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत का शुभारंभ भी इसी सूत्र से कर रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। जन्माद्यस्य यतः क्या है? जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्मसूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करके मानो वेद व्यास जी ये हम लोगों को संकेत दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जो भी प्रतिपादन किया गया है वो सब वैदिक सूत्रों का व्याख्यान है। प्रारंभ में हम लोग संकेत दे रहे हैं कि मत सोचे कहीं अन्यत्र से लाया गया। क्या है ये? वैदिक सूत्रों का व्याख्यान है ये। इसीलिए श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वैदिक सूत्र से प्रारंभ किए हैं। कौन? वेद व्यास जी। किसी देवता विशेष का मंगलाचरण में नाम नहीं लिए हैं कि कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, देवीम परम धीमहि, किसी का नहीं। सत्यम परम धीमहि। हम सब परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। तो मन में ये विचार तो आता है कि हम सब जिनका ध्यान कर रहे हैं आखिर वो परम सत्य कौन है? मन में तो आता है। यदि नाम लिया होता कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो मन में विचार ही नहीं आता। पता लगता भगवान श्री कृष्ण जो वंशी धारण करते हैं, जो सुदर्शन चक्र लिए रहते हैं वो श्री कृष्ण हैं। राम का ध्यान होता तो धनुष बाण लिए रहते हैं। देवी जो शेर पर सवार रहती हैं, हनुमान जी गदा लिए रहते हैं। यदि किसी का नाम ले लिए होते तो मन में संदेह ना उत्पन्न होता, मन में विचार ना आता। परंतु परम सत्य का जब उन्होंने कहा तो मन में विचार आता है कि आखिर परम सत्य वो है कौन जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन आप कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत अभी अध्ययन करते हुए जब आप दसम स्कंध में पहुंचेंगे, दसम स्कंध में जब गर्भस्तुति होती है, गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और सभी देवता आकर के गर्भस्तुति करते हैं। उस गर्भस्तुति में भगवान श्री कृष्ण को सत्य नाम से स्तुति होती है ना। वे आगे दसम स्कंध में पढ़ेंगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रुसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो सत्य कौन है? सत्य यानी सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम। परम यानी परमेश्वरम। धीमहि मतलब ध्यायेम। तो हम उन सच्चिदानंद घन परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। तो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो भगवान हैं कैसे? जिन परम सत्य का भगवान का हम सब ध्यान करते हैं वो परम सत्य भगवान कैसे हैं? बोले जन्माद्यस्य यतः। वो जन्माद्यस्य यतः है कैसे? आद्यस्य मतलब जन्मादि विकार हितस्यापि। जो जन्म और विकार लेने के, जन्म लेने और फिर यहाँ से जाने का, आदि का, अंत का, उनमें कोई विकार नहीं है। हम लोग हैं परतंत्र। हमको जन्म लेना पड़ता है और हमको यहाँ से जाना भी पड़ता है। परंतु भगवान ऐसे किसी बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। जो भगवान आदि से अंत से परे हैं, जन्म और मरण से परे होकर भी अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर प्रकट हुए। किसी का जोर जबरदस्ती नहीं था कि उनको यहाँ जन्म लेना है। वो भक्तों को आनंदित करने के लिए प्रकट हुए। भगवान स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से ही चले जाते हैं। उन पर किसी का दबाव नहीं। हम लोग स्वेच्छा से नहीं आते। हम लोग कर्म पाश में, कर्म के बंधन में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। हम लोगों के जैसे कर्म हैं। अगर बुरे कर्म हैं नरक में जाते हैं, वहाँ नरक भुगत करके फिर यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छे कर्म रहते हैं स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग का उपभोग करते हैं, क्षीणे पुण्य
पुनः मृत्युलोकम विशंति, पुनः यहाँ भेज दिए जाते। हमारी इच्छा नहीं होती यहाँ आने की, लेकिन फिर भी हमको आना पड़ता है। और यहाँ आ गए तो हमारी इच्छा जाने की भी नहीं रहती, तो हम अब आ गए, जैसे भी हैं रहने दो। यहाँ हम लोग तो मानव है, जो नाली का कीड़ा होता है, कौन सा सुख है उसमें, वो भी नहीं जाना चाहता। उसको नाली से बाहर धुल के रखो, फिर उसी में कूद जाएगा, उसके लिए वही स्वर्ग है। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, अगर वो यहाँ आ गए तो जाना नहीं चाहते, और यहाँ से चले गए तो आना नहीं चाहते। मतलब हम सब लोग क्या हैं, पराधीन हैं, और भगवान स्वाधीन है। उनकी जब इच्छा हो आएंगे, जब इच्छा है वो चले जाएंगे। और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान के जितने भी वहाँ उसमें डायरी में प्रभु जी एकदम संक्षिप्त में लिखा हुआ है, केवल मंगलाचरण का विस्तार से बताया जा रहा है, उसमें संक्षिप्त में है एकदम, ठीक है। तो भगवान का हर काम कैसे है, एक अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से है, और हम लोग दूसरे स्वतंत्र, हम लोग परतंत्र हैं। भगवान को कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से ही प्रलय हो जाती है, जिनके संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि हो जाती स्वतः। जैसे हम लोगों को घर बनवाना हो तो मिस्त्री ला ईंट और उसका मसाला ले करके पूरा जुड़ाई करना पड़े। भगवान को ऐसा नहीं, उनके संकल्प श्वेत सोच लें सृष्टि बन जाती। घर की तो बात छोड़िए, ब्रह्मांड की रचना हो जाती है उनके केवल संकल्प में। वे सोच लें कि हाँ रचना होनी है, हो गया। उनका सोचने में समय लगेगा, होने में नहीं। और वे सोच ले प्रलय होने का बस बहुत हुआ, समाप्त। भगवान को कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वे आते हैं और सुंदर सुंदर लीला करते हैं। कहीं मक्खन चुरा रहे तो कहीं दैत्यों का संहार कर रहे, कहीं महारास हो रहा, इसी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। जिन लीलाओं का गान करके, ध्यान करके, श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके अनंत काल तक जीवों का कल्याण होता रहे, और भक्त लोग उन लीलाओं का श्रवण करके, गान करके आनंद में मग्न होते रहे। इसलिए भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो जन्माद्यस्य यतः, भगवान के जन्म की क्या है, अर्थ है। और जन्म कहाँ लिया प्रभु ने, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया, मथुरा में मामा कंस के जेल में, उनके कारागार में लिया ना, ये तो पता ही है। जन्म कहाँ लिया, मामा कंस के कारागार में। और जन्म लेते ही अन्वगात इतरतः, इतरतः इत्यत्र गोकुले अन्वगात। जन्म तो लिया मथुरा कारागार में, और जन्म लेते ही भागकर गोकुल में चले गए। सब इतने बंधन थे कट गए, वसुदेव जी लेकर चले गए। हाँ, और कब प्रभु ने जन्म लिया, कब वे गोकुल आ गए, अर्थेषु भिज्ञः। कंस आदि जितने थे और उनके जितने पहरेदार थे, इन लोगों को पता भी नहीं, भनक तक नहीं लगने दिया भगवान ने कब उन्होंने जन्म लिया और कब गोकुल पहुंच गए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परम कुशल हैं। स्वराट, शेष मतलब गोपेश राजेत्याने शोभते। तो गोकुल में आकर के अपने मधुमंगल श्रीदामा आदि ग्वाल बालों के बीच में विभूषित हुए, सुशोभित हुए, और सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं की, माखन चोरी की। और लीलाएं इतनी विचित्र, भगवान की लीला से कोई साधारण मनुष्य मोहित हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवये मतलब ब्रह्मा जी। जिन प्रभु ने ब्रज में विचित्र लीलाएं की, तो ब्रह्मा जी भी मोह में पड़ गए। अपनी लीला से ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल दिया। किन्होंने, भगवान ने। कैसे, एक बार की बात है, दशम स्कंध में विस्तार से आपको, ये तो केवल मंगलाचरण के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, विस्तार से कथा दशम स्कंध में आएगी। भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बछड़ों को, छोटे थे तो बछड़ों को चरा रहे थे। चराना क्या, केवल जाते थे भोजन लेकर के खेलने। बछड़े चराए थोड़े तो दूध पी कर बछड़े अलग कूदते थे।
वो केवल घर से निकल जाते थे सुंदर लीला करने के लिए, तो ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके सबका जूठन खा रहे, उसी हाथ से ग्वाल बाल अपना खा रहे हैं। ग्वाल बाल पता ही है कैसे हैं, हाँ यादव, ग्वाल बाल अपने हाथ से किसी का हाथ ही पता लगे मुंह में पूरा पहुंचा के आ रहे भोजन, अब भगवान देखकर इनका मुंह खा लिया, उसी में उनके भी अंदर डाल दे रहे। मतलब स्वच्छता का कोई नियम नहीं, उसी से अपने हाथ से खा रहे, उसी भगवान बोलो तुम भी खाओ, तो तुम भी, सबका चल रहा। इस प्रकार से भोजन चल रहा, बाल लीलाएं चल रही। उन्हीं बाल लीलाओं के बीच में ब्रह्मा जी ने सोचा चले देख कर जो है भगवान की लीला कैसी चल रही, एक बार दर्शन तो कर लें। जब उनको देखे तो एकदम ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, अरे ये कैसा भगवान है जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा। क्योंकि सबका एक नियम, ब्रह्मा जी कौन है, विधि विधान के विशेषज्ञ हैं, उनका सारा कार्य एकदम नियम से होता है। भाई आसन पर बैठो, हाथ पांव धुल लो, फिर बैठिए, स्नान करो, लोटा गिलास साथ में होना चाहिए, बढ़िया से भोग नैवेद्य भोग लगाओ, फिर सुंदर से भोजन पाओ, शांत रह करके। यहाँ तो खूब कहानी चले, तुम्हारा बछड़ा वहाँ भग गया, हमारा वाला लाल बछड़ा है, तुम्हारे बछड़े अभी सींग नहीं आई, हमारे वाली की सींग आ रही। ऐसे मतलब बात भी चल रही है और भोजन भी चल रहा, न तो हाथ धुला जा रहा न पाँव। खेलते खेलते अचानक वो भूख लगी, चलो खा ली, खुल गया पुटका, शुरू भोजन। किसी भी वृक्ष के नीचे बैठे, कोई सफाई का ख्याल नहीं, ब्रह्मा जी एकदम परेशान। अब भगवान श्री कृष्ण की तो लीला बहुत विचित्र है। ब्रह्मा जी को ये कहाँ पसंद आए कि भगवान होते हुए भी किसी का उच्छिष्ट, किसी का जूठन प्रसाद पाएं, क्योंकि न तो जूठन खाना चाहिए और ना ही जूठन किसी को खिलाना चाहिए। अरे कैसा भगवान है, भोजन तो मौन होकर करना चाहिए, और ये तो बात भी कर रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है, गपशप कर रहा है और भोजन भी कर रहा है। भोजन हाथ पांव धो करके पवित्रता के साथ करना चाहिए, और ये तो खेलते खेलते अचानक से खाने बैठ गए। ये कैसे भगवान हैं? एक भी शास्त्रीय व्यवहार, एक भी शास्त्रीय विधि इनके अंदर नजर नहीं आ रही है। ब्रह्मा जी को बड़ा अजीब लगा, उनको लगा ये कैसा ब्रह्म है, हमें तो लगता है हम ही गलत स्थान पर चले आए हैं। ये वो ब्रह्मा, ये भगवान नहीं है जिनकी हम लोग स्तुति करने आए हुए थे। तो भगवान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर लिया। परीक्षा किसकी होती है? छात्रों की होती है। और यहाँ ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा, अध्यापक की परीक्षा ले रहे। उन्होंने जब सभी बछड़ों को गायब कर लिया, ग्वाल वालों ने कहा गोपाल बछड़े नहीं दिख रहे, बोले तुम लोग पाओ प्रसाद, हम दौड़ करके देख करके आते हैं। उधर भगवान बछड़ों को देखने गए, इधर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी हरण कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण उधर देख रहे हैं तो बछड़े नहीं, इधर देख रहे तो ग्वाल बाल नहीं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने देखा ब्रह्मा जी तो चलो, बोले अच्छा तो ये तुम्हारी लीला है, तो जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो उसको उस विषय में हराओ, तब तो तुम्हारी महानता। अब कोई चाइनीज आ गया हो, उसको हिंदी खूब बोलो और सबसे कहो देखो हमको इससे ज्यादा हिंदी आती है, इसका मतलब तुम विशेष थोड़ी न हो गए। विशेषता तो तब होगी किसी चाइनीज को तुम चाइनीज में हरा दो एकदम, तो लोग कहेंगे देखो भैया बच्चा चाइनीज कभी, चाइना कभी नहीं गया, रहता यहाँ, फिर उससे अधिक चाइनीज बोल लेता है। कोई गणित का हो विशेषज्ञ, आप उसको गणित में हरा दो, तब तो आपकी महानता है। कोई गणित का आप उससे संस्कृत के श्लोक बोलो, कहो देखो हम तो इससे जीत गए। जिसको आता ही नहीं तो उसमें जीतना क्या, तुम पहले ही से जीते जिताए हुए हो। तो जो जिस विषय का विशेषज्ञ हो उस विषय में हराइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी तुम किसके विशेषज्ञ हो? मन में ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी सृष्टि के विशेषज्ञ हैं, तो हम अब तुमको सृष्टि का कार्य ही करके प्रभावित करेंगे। और भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी तुमको पंच महाभूतों का मटेरियल मिलता है ना, क्षिति जल पावक गगन और समीर। जब ये पांच तत्व ब्रह्मा जी को मिलते हैं तब जाकर के वो सृष्टि रचना करते हैं। ब्रह्मा जी स्वतः नहीं कर पाते, उनको पंच महाभूत जब मिलता है तब वे सृष्टि करते हैं। फिर भी उसमें प्राण संचार करने का कार्य भगवान का है, ब्रह्मा जी का कार्य नहीं है। भगवान ने कहा हमको पंच महाभूत भी नहीं चाहिए,
आप किसी की आवश्यकता नहीं उसमें जीवात्माओं को प्रवेश कराने के लिए। अब हम स्वयं शरीर बनाएंगे और शरीर में जीवों का भी प्रवेश कराएंगे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान जितने ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण ब्रह्मा जी ने किया था, उन्होंने सृष्टि नहीं किया, उन्होंने बछड़ों को नहीं बनाया, उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं, वो स्वतः हो गए। समझ में आ रहा, भगवान ग्वाल बाल और बछड़े हो गए, बनाए नहीं। अब आपको गुरु जी बनाने और होने में क्या अंतर है, कोई थे तो अलग अलग, तो उन्होंने बनाया, बनाए, बनाने और होने में अंतर है। जैसे रामलीला होती है, कहीं देखे हो, रासलीला देखे हो, होता है, इस तरफ तो रामलीला होता है, वाले क्षेत्र में रामलीला होता है, इधर रासलीला अधिक होता है। तो कभी देखोगे तो जिसमें वो पात्र रहते हैं, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई कृष्ण बनता है, वो हो राम और कृष्ण रावण होते नहीं, वो बनते हैं। समझ में आ रहा, पर्दा के सामने आए तो पूरा एकदम वही कर रहे, रावण एकदम जय लंकेश बोलते हुए राम की तरफ आक्रमण कर रहा है, राम भगवान उनको मार रहे हैं, पूरी लीला, और पीछे चले गए साथ में बैठे बात कर रहे हैं, भैया कितनी देर से 3 घंटे से हम लोग लगे हुए, घर भी चलना है, जल्दी चलना, तुम अपनी बाइक लाए हो, हमको अपनी बाइक से ले चलना, राम रावण से बात कर रहे। मतलब वो राम रावण वो हैं नहीं, बने हैं, केवल पर्दे के सामने। अगर होते तो फिर वहाँ बाइक से ले जाते राम रावण को बैठा करके, उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो केवल एक्ट कर रहे हैं सामने आकर के, तो ये बने हुए हैं। यहाँ तक कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, जब बचपन में रामलीला देखने जाते थे, यहाँ तो राम बने हैं, पर्दे के पीछे तो टेंट लगा, उसमें झाँको देखो राम बैठ के बीड़ी पीते रहते हैं, अपना पी रहे हैं पूरा, तो उन तो पर्दे के सामने गए हैं, तो पूरा अपना जो उनको रोल मिला उसको अदा कर रहे, पीछे अपना वाला रोल अदा कर रहे हैं, जो हैं कोई गजोधर हैं, कोई श्यामू हैं, कोई रामू हैं, तो जो हैं तो क्या है, वो बने हुए हैं, वे राम है नहीं। यदि राम हो जाए तो चाहे पर्दे के पीछे हो, चाहे जहाँ हो, बीड़ी हाथ में नहीं आएगी। समझ में आ रहा। अब कई लोग सज्जन होते हैं, साधु होते हैं, कुछ बनते हैं, वस्त्र पहन लिए बढ़िया। अभी आप इस तरह देखोगे 2 साधु दिखेंगे आपको, यहीं आपके इधर तो गोपीनाथ बाजार, इधर दामोदर जी से सेवा कुंज में 2 बढ़िया कपड़े पहने हुए, और सबको रोकेंगे, आप उनको कितना पैसा दो, पैसा नहीं लेंगे, वो कहेंगे पैसा नहीं, आप हमको कुछ दिलवा दीजिए। आप दुकान पे एक बार खड़े हो, कहेंगे 20 किलो आटा, 20 किलो चावल, 10 किलो चीनी, इसे सामान, मतलब तुमको 5-6 हज़ार का व्यवस्था, 2 लोग हैं पूरे जोड़े से, फिर सामान वो बेच देंगे, और सबको मूर्ख बना रहे। तो वो साधु हैं नहीं, वो बने हुए हैं। समझ में आ रहा, जो साधु होगा वो मांगेगा नहीं, क्योंकि वृंदावन में खाने की कमी नहीं है, जो भजन करने वाले हों कहीं भी किसी भी आश्रम में पाएं, यहाँ तक कि परिक्रमा मार्ग में बढ़ता रहता है भोजन, वो प्रसाद पाते। ये बने हुए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस किया हुआ है। और साधु कई होते हैं, कोई दुकान चला रहा है, बनिया है, कहते भैया वो बहुत सज्जन है, बहुत साधु हैं, एकदम सामान सही से देते हैं, प्रेम से बोलते हैं, कभी कम नहीं तोलते, एकदम सुंदर कार्य करते, तो साधु हैं। जो अपना कार्य अच्छे से करे, जो कार्य दिया गया वही अच्छे तरीके से करो, तुम साधु हो। जैसे भी पढ़ने का कार्य है, छात्र जीवन में हो, अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, समय से याद कर रहे हो, सुना रहे हो, तुम ही सज्जन हो। नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं, कितना दिखाने के लिए माला करो, तिलक लगाए रहो, कोई मतलब नहीं। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए उनका पढ़ना ही तपस्या है। सुनना रहा। तो भगवान ग्वाल बाल बछड़ों को बनाए नहीं, भगवान स्वतः ग्वाल बाल बछड़े हो गए। यहाँ तक कि ग्वाल बाल के पास जो टिफिन थी, जो कपड़े थे, वो सब भगवान बन गए। भगवान ने बनाया नहीं। जो सींगों में उनको सोने मढ़े हुए थे, जो गले में रस्सी घंटी थी, तो घंटी आदि सब भगवान ही, भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार करके सब भगवान ही हो गए। आदि कवये ब्रह्माणाम विस्मायतुम वत्स वत्स पालाद रूपम तेने विस्तारितवान। भगवान ने अपने स्वरूप का ही विस्तार कर दिया। अब जब 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी ने कोई इनको लेने नहीं आया, कुछ कोई गायब हो जाए तो पता किया जाता है, कैसे भगवान ने तो पूछने भी नहीं आए कि बछड़े गायब हो गए, ग्वाल बाल गायब हो गए हैं, कोई दूसरा तैयार कर दो। भाई सृष्टि तो हम ही रचते हैं, चलें पता करके तो देखें। जब यहाँ आकर के ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो यहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े हैं, उनको लगा कि हम उधर से आ रहे होंगे, उसी बीच में जा कर के ताला तोड़ के निकाल लाए सबके।
वहाँ दौड़ कर जा रहे हैं तो वहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े, और यहाँ दौड़ कर आ रहे हैं तो यहाँ भी। ब्रह्मा जी एकदम चक्कर खा करके गिर गए और भगवान के चरणों में आकर के लेट गए, आकर के क्षमा मांगी। ऐसी भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिनमें 4 मुख वाले, हम लोग तो एक सर हैं, 4 सर वाले ब्रह्मा जी भी चक्कर खा जाते हैं, तो सर्वसाधारण की बात ही क्या है। अरे सर्वसाधारण की बात छोड़ो, विधाता की भी बात छोड़ो। मुह्यंत यत् सूरयः, मतलब भगवान के जो अग्रज बलदेव हैं, शेषावतार बलदाऊ भैया भी जिनकी लीलाओं से मुह्यंती, मोह को प्राप्त हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, जो कि हर समय जिस प्रकार से शरीर की छाया, शरीर की परछाई साथ में रहती है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के हर समय साथ में रहने वाले बलदाऊ जी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसी गोविंद की बड़ी ही विचित्र, बड़ी ही मधुर लीला है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, हमारे प्यारे प्रभु जब इस वृंदावन में, वृंदा विपिन में वेणु निनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो चैतन्य की बात क्या, जड़ भी प्रभावित हो जाती है, सारी प्रकृति प्रभावित हो जाती है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः, भगवान श्री कृष्ण की उस मधुर बंसी की धुन को सुनकर, ये जो यमुना जी है, यमुना जी तो सब लोग जाते ही हो, यमुना जी के जो कल कल कलरव करती हुई कमनीय कालिंदी का जो निरंतर प्रभावित यमुना की धार है, यमुना की धार स्थिर नहीं रहती, हर समय जलधारा बहती रहती है। यमुना की धारा पत्थर की तरह स्थिर हो जाती है, बर्फ बन जाती है। क्यों स्थिर हो जाती है? यमुना की धार सोचती है कि यदि हम कल कल कलरव करते हुए हम प्रवाहित होते रहें तो हम भगवान श्री कृष्ण की मधुर बंसी की ध्वनि को श्रवण नहीं कर पाएंगे। भगवान की बंसी की ध्वनि को श्रवण करने के हेतु भगवती यमुना जी का जल स्थिर हो जाता है, शिलाखंड के जैसे बन जाता है। और भगवान की बंसी को सुनकर कभी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए तो वहाँ पर विशाल विशाल शिलाखंड हैं, शिलाखंडों से ही बनकर गोवर्धन जी हैं। तो जब भगवान वहाँ पर बंसी बजाते हैं तो भगवान की बंसी को सुनकर जो पत्थर हैं वो द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। पाषाणादेह द्रवत्वम यमुनायाः काठिनत्वम, सब अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। जिस यमुना की धार सदा सर्वदा द्रव रहता है, जल रहता है, वो कठोर हो जाता है, और जो पाषाण पत्थर सर्वदा कठोर रहते हैं वो द्रवित हो जाते हैं। कभी दामोदर जी के मंदिर में आप दर्शन करने जाओ, वहाँ एक शिलाखंड रखा होगा, देखे होंगे, चरण शिला भगवान की रखी हुई है, उसमें देखेंगे उनके पांव के चरणों के निशान पड़े हुए हैं, देखे हो, दामोदर जी के सामने ही। ये जो प्रकृति है ये भगवान के द्वारा रची हुई है, पत्थर वृक्ष ये सब किनके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा। हम पत्थर पर चलेंगे तो हमारे पांव में चोट लगेगी, क्योंकि पत्थर कठोर होता है, परंतु भगवान के चरण पड़ते ही वो पत्थर अपना आकृति बदल देगा। क्यों? पत्थर आदि किनकी सृष्टि है? भगवान की। आप देखें भगवान के कोमल चरण, कोई उसमें चोट न लग जाए, जहां पर वे चरण रखते हैं वहां पर निशान, वो पत्थर पिघल जाता है। अभी धूप में इस भगवान जाएंगे तो ऊपर बादल मेघ छत्र बन जाएंगे, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे अपने यहाँ ऋषि हुए हैं जो जहाँ पर चलते थे उनके ऊपर मेघ बादल छाया बनकर चलते थे, क्योंकि उनकी सृष्टि के अंदर हैं। अभी आप पूरे लुई बाजार टहल लो, बिहारी चले जाओ, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। अभी मुख्यमंत्री आ जाए तो पूरा रास्ता खाली करा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाए पूरा रास्ता खाली, एकदम प्रेम से दर्शन, कितनी भी भीड़ हो लोगों को एक तरफ कर दिया जाएगा, उनके लिए व्यवस्था। जब एक साधारण प्रधानमंत्री के लिए, क्यों? ये जो पुलिस आदि है उनके अंडर में आती हैं, हम लोग उनके अंडर में हैं, तो हम लोग चाहे जहाँ चाहे भीड़ में खड़े रहो एक घंटे, कोई मतलब नहीं। इसीलिए जितनी सृष्टि जो प्रकृति है भगवान की रचना है, तो भगवान के अनुकूल हो जाती है सृष्टि, पत्थर आदि सब अनुकूल हो जाएं। क्यों? मुख्यमंत्री आए, थोड़ी सी असुविधा हुई, 2-4 लोग कूद गए ऊपर, पता लगे डीएम बर्खास्त, जाओ घर बैठो। तो प्रकृति भी उनके अनुकूल हो जाती। भगवान के प्रकट होने से पहले ही, अभी 10वें स्कंद में पढ़ोगे, एकदम बढ़िया
जिस प्रकार से बसंत ऋतु आ जाती है, सब फूल चारों तरफ खिल गए, जितने भी वृक्ष आदि हैं मोर नृत्य कर रहे हैं, सारी सृष्टि अनुकूल हो जाती है। सृष्टि में यहाँ तक कि जब भगवान आते हैं तो जो वृक्ष हैं, यहाँ बंदर हैं, जितने भी जीव जो उनके बाल सखा हैं, मित्र हैं, जितने, ये सब देवता रहते हैं। किसी दूसरे देश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके पहुंचने से पहले उनके परिकर पहुंच जाते हैं, उनकी सुरक्षा पूरी टीम जाती है, अकेले नहीं जाते हैं कि अकेले चाहो दूसरे, पूरी टीम जाती है। तो जब भगवान आते हैं उनके साथ भी उनका पूरा परिकर आता है। त्रिसर्गः अमृषाः, भगवान के जो धाम 3 मधुर धाम है, कौन कौन से? श्रीधाम वृंदावन, मधुपुरी यानी मथुरा, और श्री द्वारिकापुरी। 11 वर्ष तक भगवान श्रीधाम वृंदावन में, 14 वर्ष तक श्री मथुरा में, और 100 वर्ष तक श्री द्वारिकापुरी में विराजे। तीनों ही धाम प्रभु के दिव्य हैं, और तीनों ही धामों के जो भगवान के परिकर हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जो भगवान है और जो भगवान के परिकर हैं और जो भगवान का धाम है, इनमें तनिक भी भेद नहीं है। जो भगवान का महत्व वही इस धाम का महत्व है। अगर आप सोचें कि भगवान अलग, भगवान तो चले वृंदावन ऐसे ही है, तो भगवान में और श्रीधाम वृंदावन में तनिक भी अंतर नहीं, और जो उनके बाल सखा आदि हैं उनमें भी तनिक भी भेद नहीं है। वृंदावन में जो श्रीदामा आदि ग्वाल बाल हैं, मथुरा में जो उद्धव अक्रूर आदि भगवान के परिकर हैं, द्वारिका में रुक्मणी सत्यभामा आदि जो परिकर हैं, ये प्रभु के यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीनों धामों के जो सर्ग परिकर हैं वे नित्य हैं, शाश्वत हैं। जैसे आप कभी टीम बुलाओ, रासलीला करवानी है, रामलीला करवानी है, जो स्वामी जी होते हैं वो अकेले तो आएंगे नहीं, चलो भैया रासलीला के लिए बुलाएगा चलो, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा परिकर लेकर आते हैं। किसी का 10 लोग, कोई 15 लोग, 8 लोग, सब परिकर, कोई तबला बजाने वाला, कोई हारमोनियम, कोई श्रीदामा बनता, कोई मनसुखा बनेगा, कोई धनसुखा बनेगा, हाँ, कोई राधा जी बने, कोई कृष्ण, तो पूरा परिकर लेकर के आते हैं। और फिर जो स्वामी जी जिनको जो अभिनय देते हैं वो करते हैं। जिनको धनसुखा बना दिए फिर वो धनसुखा, जो मनसुखा वो लाठी लेकर अपना वही अभिनय कर रहे हैं। मतलब जिनको जो अभिनय दे दिया गया वो अभिनय करते हैं। अभिनय जहाँ मंच पर प्रारंभ हुआ तो कोई किसी का पुत्र बन जाता है, कोई किसी का मित्र बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, जिसको जो दिया गया पात्र वो करते हैं। उसके बाद में पर्दा जहाँ गिरा तो न कोई किसी का पुत्र न कोई किसी का मित्र। पर्दा के सामने भले पिता बने हैं, बेटा उनको बेटा कह रहे हो, हाँ पिताजी बोल रहे हैं, पर्दा गिरा फिर बोलो, फिर बताएंगे, अच्छा फिर बताएं तुम हमारे बाप बनोगे, हाँ, पता लगे पिटाई शुरू हो जाए। मतलब अभिनय उसी पर्दे के सामने, पीछे रोल खत्म। उसी तरीके से भगवान भी जब आते हैं तो यहाँ ना उनका कोई शत्रु है ना कोई मित्र, सब एकदम बराबर हैं, सब परिकर हैं। जैसे केवल और केवल लीला करने आते हैं, जैसे भगवती लक्ष्मी जी को अपना अर्धांगिनी बनाकर साथ मिलाते हैं, तो अपने ही द्वारपाल, जो जय विजय उनके द्वारपाल है, उनको ही अपना शत्रु बनाकर लेकर चले आए, कहीं दूसरे से थोड़ी नहीं आ रहे, अपने ही द्वारपाल से युद्ध कर रहे, क्यों? लीला करने आए हैं भगवान, अपने ही परिकरों को लेकर आते हैं। यहाँ तक कि जो कंस रावण आदि है ये सब भी भगवान के ही परिकर हैं, ये कहीं अलग से नहीं आए हुए हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि धामना स्वेन, स्वेन यानी मथुराख्येन धामना तन्निवासिना, सदा यानी सर्वदा, निरस्त कुहुकम संसार लक्षणेन तम। इन तीनों धामों में से श्रीधाम वृंदावन, श्री मधुपुरी धाम का यदि आश्रय प्राणी ले लेता है, चाहे ब्रज वृंदावन का, चाहे मथुरा का, चाहे द्वारिका का, तो भगवान के इन दिव्य धामों का जो जीव आश्रय लेता है, भगवान उस पर अनुग्रह करके सदा निरस्त कुहकम, मरण रूपी कपट है, सब समाप्त कर देते हैं। निरस्त कुहकम, फिर आवागमन का ये चक्कर खत्म कर देते हैं, ये रोग खत्म कर देंगे। उसके बाद में स्वेन यानी अपने रूप में उसको स्थापित कर देते हैं, उस भगवान में ही मिल जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसे परमम यानी परमेश्वरम, सत्यम यानी सच्चिदानंदम, स्वरूपम श्री कृष्णम धीमहि यानी ध्यायेम, ऐसे सच्चिदानंद घन परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हम सब क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो सत्य कौन है? परम सत्य
भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उसके पश्चात क्या है? धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो पृष्ठ संख्या 1 से होगा डायरी में प्रभु जी। डायरी है आपके पास? पृष्ठ संख्या 1 खोलोगे, उसमें पूरी कथा मिलेगी। दूसरे दिन की द्वितीय दिवस की कथा खोलोगे, उसमें है। डायरी है ना आपके पास? द्वितीय दिवस की कथा पृष्ठ संख्या 1। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत की रचना की है, इस रचना में, इस सुंदर भागवत में ये ईर्ष्या से रहित है और इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। जैसे अभी हम लोग सत्य का ध्यान नहीं कर रहे थे, किसका ध्यान कर रहे थे? परम सत्य का ध्यान कर रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पर परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म और परम धर्म क्या है? धर्म जैसे अभी तुम लोगों का छात्र धर्म है, अभी अध्ययन करो, यही धर्म है। इसके पहले जब छोटे, बहुत छोटे से थे, तब धर्म क्या था? समय समय से दूध पी लो, भाई ठीक है। नहीं दूध पियो फिर गड़बड़ होगा, भाई बच्चा दूध ही नहीं पी रहा, कोई झाड़ा फूका कर रहा, कोई डॉक्टर के पास ले जा रहे, वो सांसारिक धर्म है। उसके थोड़ा बड़े चलने लगो, हाँ, नहीं पता लगे खड़े नहीं, आगे नहीं, वहीं रो के बैठ जा रहे हैं। वे 3 साल हो गया, बच्चा पाँव ही आगे नहीं बढ़ा रहा, समय से चलने लगो, ये धर्म है। अब धर्म, इसके पहले दूध पीना वही था नियम, अब वो चला गया, अब तो भोजन में कर ले रहे हो। अब चलने लगो, चलने भी लगे, फिर बोलने लगे, पापा मम्मी बोलो, दादा करते करते बोल, फिर पढ़ने लगो, का खा, बोले पढ़ तो लेता, लिखता नहीं, पेंसिल ही नहीं पकड़ रहा, फिर लिखने लगा, स्कूल जाने लगा। उनके बच्चे के देखो 20 तक पहाड़ा याद है, ये भी 1 का 2 का नहीं याद हो रहा। तो धर्म की परिभाषा बदलती गई। फिर हाई स्कूल पास कर लो, इंटर पास कर लो, BA MA कर लो, एक बढ़िया नौकरी लग जाए, नौकरी भी लग गई, बढ़िया सुंदर कन्या से विवाह हो जाए, फिर पुत्र आदि हो जाएं। मतलब धर्म के, जो सांसारिक धर्म की परिभाषा बदलती रहती है हर समय। धर्म वो भी है, गृहस्थ धर्म में हो, परिवार का पालन करना है, जितने जीव जंतु आपके सहारे, गैया पाले हो, कुत्ता बिल्ली पाले हो, उनको भी भोजन देना, ये धर्म है। लेकिन ये लोक धर्म है। आपका परम धर्म क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। यहाँ पर केवल यही साइकिल चलाने, घर बनाने, शादी विवाह करने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। यहाँ उद्देश्य भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस धर्म का पालन करते हुए परम धर्म की तरफ जाना, इस संसार का पालन करते हुए परम धर्म की तरफ जाना है। तो उस परम धर्म की व्याख्या इस श्रीमद् भागवत में की गई है वेद व्यास जी के द्वारा। तो धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और इस श्रीमद् भागवत में तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाले, परम कल्याणकारी, परम आनंददायक, एकदम सरलता से जानने योग्य परमात्मा का निरूपण किया गया है। उस परमात्मा का व्याख्या किया गया है जिसको एकदम सरलता से भली भांति जाना जा सके। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। जब श्रीमद् भागवत आपके पास उपलब्ध है तो दूसरे शास्त्रों के श्रवण की इच्छा मात्र से क्या परमात्मा हमारे हृदय में आकर बंध जाता है? क्या ऐसा कोई ग्रंथ है, क्या ऐसा कोई अनुष्ठान है जिसको केवल श्रवण मात्र से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए? ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, परंतु सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। जिस समय हम श्रवण नहीं करते हैं, शुश्रूषभिस्तक्षणात्, हम केवल श्रवण की इच्छा करते हैं कि हमको अब श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करना है,
देखिए वहाँ पर बड़े रासमंडल में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही, और आज हम 4 बजे से श्रवण भागवत कथा के श्रवण करने जाएंगे। चाहे जो कार्य हम सब छोड़ करके आज 4 बजे से कथा श्रवण करने जाएंगे। जैसे ये इच्छा हमारे अंदर होती है, अभी हमने कथा का श्रवण नहीं किया, केवल मन में इच्छा जागृत हुई कथा सुनने की, उसी समय भगवान हमारे हृदय में बंध जाते हैं। एक भी मिनट लेट नहीं लगता, शुश्रूषभिस्तक क्षणात्, उसी समय हमारे हृदय में बंदी बन जाते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्प। निगम किसको बोलते हैं? वेद। निगम यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, कच्चा फल नहीं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एकदम पका हुआ फल है। अशुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, एक तो पका हुआ फल, दूसरे इसमें सुखदेव जी का मुख लगा हुआ। जो गांव में रहता है उसको पता है, यदि किसी फल में शुक पक्षी का मुख लग गया तो ये फल जरूर मीठा होगा। तोता जिस फल को खा लेता है वो फल अवश्य मीठा होता है। चाहे ये समझ लो उस तोते के मुख लगाने से फल मीठा होता है, या जो फल मीठा होता है उसी में ही तोता फल अपना मुख लगाता है, परंतु जिस फल में तोते का मुख लगा वो फल मीठा अवश्य होता है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इस श्रीमद् भागवत में सुखदेव रूपी तोते का मुख लग जाने से ये फल निश्चित ही मीठा है। इस फल में कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है। जैसे आम है, आम कितना ही पका, उसमें गुठली होता है, छिलका होता है, परंतु इसमें ना तो गुठली है ना ही छिलका है। इस फल में रस ही रस है। तो इसको क्या, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस भरा पड़ा हुआ है। तो क्या करो, पीबत, इसको पीजिए, मुख से नहीं कर्णपुटों से। भागवतम रसम आलयम, रस का आलय है। तो एक गिलास, एक लोटा ऐसा नहीं, आलय एकदम बहुत। जैसे अगर एक पुस्तक हो तो पुस्तकालय नहीं बोलते, पुस्तकालय किसको बोलते हैं? जहाँ पर हजारों पुस्तक रहते हैं उसको बोलते हैं पुस्तकालय। और धनालय जहाँ खूब धन हो। ऐसे तो आलय मतलब जहाँ पर उसका घर हो। पुस्तकालय पुस्तकों का पूरा समूह हो। तो रसमालयम, रस का पूरा समूह है। इसको पीजिए। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, मुहुर हो, बारंबार पीते हो। रसिका भुवि भाव का, हे रसिकों, इसको बारंबार पीते रहो जब तक आपका मोक्ष न हो जाए। अभी तक मंगलाचरण हो रहा था, अब कथा का प्रारंभ होगा। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाश्रत। सौनक जी सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं। किम श्रेयः शास्त्रसारः, कः स्वतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च, धर्मः कम शरणम गतः। मन मिला श्लोक? लास्ट वाला श्लोक होगा, देखो अध्याय का। मिला? हाँ, देखो लास्ट में है धर्मः कम शरणम गतः, पहले ही अध्याय में। 6 प्रश्न पूछते हैं सौनक जी सूत जी महाराज से। किम श्रेयः शास्त्र सारः, कः स्वतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च, धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रकार के प्रश्न जब सौनक जी सूत जी से पूछते हैं तो सूत जी महाराज सर्वप्रथम कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम्। कहीं पर जाना है तो क्यों भग रहे हो आगे आगे? तो बताएगा मंगलाचरण स्थिर होकर करिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। सनकादि ऋषियों की जिज्ञासा सुनकर सौनकादि ऋषियों की जिज्ञासा सुनकर उन मुनियों के इच्छा प्रश्नों को सुनकर महामति सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपके इन प्रश्नों से इस संपूर्ण जगत का, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होगा। मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोक मंगलम। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति ही जीव मात्र का परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहित प्रतिहिता आत्मा संप्रसीदति। और वह भक्ति कैसी हो? अहेतु की, कुछ हेतु न हो, कुछ मांगने की इच्छा न हो भगवान से। कामना रहित भक्ति ही अहेतु की भक्ति कहलाती है। जब भक्ति ऐसी होती है तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। ज्ञानम च वैराग्यम आसु जनयति। ज्ञान और वैराग्य अपने आप यानी स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। अब पहले ही पता लगे, भगवान से लोग ऐसे कहते हैं हमारा ये कार्य हो जाए, फिर 50 रुपये का लड्डू चढ़ाएंगे। कामना पहले रहती है, ये कार्य हो जाती ये करेंगे, ये हो जाते अनुष्ठान कराएंगे। परंतु भक्ति कैसी हो? अहेतुक, जिसमें कुछ भी कामना न हो। धर्म का जो प्रयोजन हो धन की प्राप्ति नहीं है, बल्कि धर्म का प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। धर्म इसलिए ना करो कि हमको 2 लाख 5 लाख रुपए मिल जाएं। धर्म इसलिए किया जाता है हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। धर्मस्य वर्गस्य नार्थोर्थायोग कल्प्यते। और धन का प्रयोजन भी धर्म है, विषय सुख नहीं है। यदि धन आपके पास खूब हो जाए, उससे धर्म का कार्य करो। किसी गैया को चारा खिलाओ, बंदरों को दान दो, चिड़ियों को दो। इसका मतलब ये नहीं खूब एसी लगाओ, बढ़िया 4 व्हीलर ला करके आराम से करो और होटल में भोजन करो। धन का भी प्रयोजन अपने सुख के उद्देश्य से नहीं होता कि विषय सुख 10 बड़ी बड़ी LCD लगवा लो, अपने सुख में पड़े रहो। यदि धन है तो उससे धर्म करो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीव मात्र का भी एकमात्र प्रयोजन है तत्व की जिज्ञासा। और तत्व किसे कहते हैं? अखंड ज्ञान को ही तत्व ज्ञानी लोग तत्व कहते हैं। और वह अखंड ज्ञान एक ही है। क्या? ज्ञानी लोग उसी को ब्रह्म कहते हैं, योगी उसी को परमात्मा कहते हैं, तो भक्त लोग उसी को भगवान कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। मिला? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। उस परम तत्व का साक्षात्कार होते ही अपने हृदय की अहंकार रूपी ग्रंथि जो है स्वतः कट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। सारे संशय स्वतः ही मिट जाते हैं और ये जो कर्म रूपी बंधन है ये क्षीण हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। शौनकाद ऋषि पूछते हैं, भागवत जी की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई?
सूत जी बताते हैं, द्वापर के अंत में पाराशर ऋषि और वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के ही कलावतार श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ और कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही श्री वेद व्यास जी महाराज ने एक ही वेद के 4 विभाग किए और 5वें वेद, पंचम वेद यानी महाभारत की रचना की। एक एक करके 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिली। उसी समय नारद जी अकस्मात वेद व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ने देवताओं के द्वारा सुर पूजित भी नारद जी का विधिवत पूजन किया। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदम सुर पूजितम। नारद जी ने कहा, हे भाग्यशाली, हे पाराशर नंदन, हे व्यास जी, क्या आपका शरीर स्वस्थ और मन तो प्रसन्न है ना? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवा। क्या आपके जानने की इच्छा परिपूर्ण हो गई? क्योंकि आपने अति विशाल ज्ञान के भंडार महाभारत की रचना की है, तो आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का अभी प्रतिपादन नहीं किया है, इसीलिए अभी आपके मन में शांति नहीं है। न यद्वश्चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंतु शिक्षया। क्योंकि जो वाणी भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती, वह भले ही कितनी अलंकार आदि से युक्त क्यों ना हो, विद्वज्जन उसे कौओं के तीर्थ के समान समझते हैं। भगवान के भक्त उसमें विहार नहीं करते हैं। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु करण धार बिन जिम जल जानू न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। कृष्णाय वासुदेवाय